हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम थर्ड वीक के अप्रैल मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। एक सजेशन रहेगी मेरी तरफ से कि नोट्स ज़रूर बनाना। नोट्स बनाओगे तो आपकी रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये आपके नोट्स। काफ़ी अच्छा सेशन होगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं किस टाइगर रिजर्व ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ, ताकि जब आप उस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व में एंट्री करेंगे ना, तो बिल्कुल फॉरेस्ट की एंट्री पर ही आपकी फास्टैग बेस्ड पेमेंट से आपकी जो भी एंट्री टिकट होंगी वो कट जाएंगी। आप वैसे फिजिकली टिकट लेते थे, तो अब क्या है, जैसे टोल टैक्स पे आप जाते हैं, टोल टैक्स पे आपने देखा होगा अब अपने फास्टैग की मदद से ही आपका पैसा कट जाता है। तो ऐसे ही आपकी एंट्री के वक्त ऑटोमेटिक आपका पैसा डिडक्ट हो जाए, एंट्री फीस। इसीलिए ये फैसिलिटी किस टाइगर रिजर्व ने IHMCL के साथ मिलकर लॉन्च की फास्टैग बेस्ड पेमेंट की, वो है नागा अर्जुन सागर श्री सलाइलम टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये टाइगर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये आपका टाइगर रिजर्व रहेगा आंध्र प्रदेश में, और कुछ पार्ट इसका तेलंगाना में भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय CMIE, इन्होंने डाटा रिलीज किया कि जो इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट है ना, हैज़ बिन इंक्रीज्ड, बढ़ गया है टू 36.9% इन द मार्च 2023 के क्वार्टर में, जो कि पहले था 36.6% इन दिसंबर 2022। तो कितने परसेंट का जंप हमें देखने को मिला? 0.3% का हमें यहाँ पे जंप देखने को मिला। किसके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया एम्प्लॉयमेंट के, इंडिया की एम्प्लॉयमेंट का? CMIE, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, इंडिया में जुलाई सितंबर से लेकर जनवरी मार्च के बीच में अराउंड 15 मिलियन लोगों ने लेबर फोर्स में ज्वाइन किया। मतलब इतने बच्चे नए आए हैं जिन्होंने जॉब की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं वो कौन सी स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, वो कौन सी स्टेट रहेगी? आपकी हरियाणा।
हरियाणा में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, ज़रा बताओ वो किस स्टेट ने टॉप किया जीआई टैग की लिस्ट में? जीआई टैग सबसे ज़्यादा जीआई टैग कहाँ से दिए गए? केरला से। ठीक है, जीआई टैग की लिस्ट में केरला ने टॉप किया। फिर वर्ल्ड का 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? वो है इंडिया का, और इंडिया में भी दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9th पोजीशन पे आया है वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट पे। फिर अभी लॉर्ड हनुमान की एक स्टैचू 54 फीट टॉल स्टैचू को अनवेल किया गया, कहां पर? गुजरात में। ठीक है, अमित शाह के द्वारा यह अनवेल किया गया। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे गज उत्सव यह भी काजीरंगा में सेलिब्रेट किया गया था, जो कि असम में है। गज उत्सव करेक्ट, और प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। फिर अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल योगा महोत्सव की, इंटरनेशनल योगा महोत्सव ये कहां पर हुआ था? ये किसके द्वारा कराया गया? सरबंदा सोनोवाल जी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। और कहां पर? डिब्रूगढ़ कहां पर है? असम में। ठीक है, फिर ऐसे याद रखेंगे G20 की डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, इसका सेकेंड एडिशन अभी हुआ था। कहां पर हुआ था? यह हुआ था कुमाराकोम में। फिर इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखेंगे, जम्मू फिल्म फेस्टिवल। ये जम्मू फिल्म फेस्टिवल का कौन सा एडिशन अभी हमें देखने को मिला? 3rd एडिशन का जम्मू फिल्म फेस्टिवल हमें देखने को मिला। फिर ट्यूलिप गार्डन, इसको अभी इनॉग्रेट किया गया, कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया ट्यूलिप गार्डन को। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम सेबी फॉर कंट्रोल ट्रांसफर इन मर्जर प्रोसेस? आई रिपीट, किस कंपनी ने रिसेंटली अप्रूवल मिला सेबी के द्वारा फॉर कंट्रोल ट्रांसफर इन मर्जर प्रोसेस? वो रहेगा आपका, किसको मिला है जरा बताओ? किस कंपनी को? HDFC कैपिटल एडवाइजरी लिमिटेड को। ठीक है, और HCL जो है ये सब्सिडरी है HDFC लिमिटेड की एंड अ को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर। नेक्स्ट, कौन सी इंडियन कंपनी ने अभी एक यूएस की कंपनी के साथ, जो कि है लेंजाजेट इनकॉर्पोरेशन, इनके साथ टाई अप किया कि इंडिया का पहला ग्रीन एविएशन फ्यूल फॉर्म को इस्टेब्लिश किया जा सके हरियाणा में? जो ये लेंजाजेट है ना, ये एक क्लीन एनर्जी बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है। इन्होंने इंडिया की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ टाई अप किया ताकि इंडिया का पहला सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल या फिर हम पहला ग्रीन एविएशन फ्यूल फर्म एक रिफाइनरी को सेटअप किया जा सके। ये रिफाइनरी आपकी कहाँ पे सेटअप की जाएगी? पानीपत में। पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में। और इसमें 300 करोड़ रुपए की लागत से ये रिफाइनरी सेटअप करने की बात की गई। मूविंग ऑन, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग in an extraordinary session decided to inscribe रचिद कमार इंटरनेशनल फेयर ऑफ त्रिपोली, जो कि लेबनान में है, ऑन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। ये वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर वो लिस्ट होती है जहाँ पर जो हेरिटेज, जो आपके कल्चरल साइट्स होती हैं वो डैमेज हो रही हैं या फिर वो ख़त्म होने की कगार पे है, तो उन लिस्ट को यहाँ पे डाला जाता है। और यहाँ के रचिद कमार इंटरनेशनल फेयर ऑफ त्रिपोली को, जो कि लेबनान का है, उनको लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की लिस्ट में डाला गया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज किया द स्टेटस ऑफ वीमेन इन एग्री फूड सिस्टम्स रिपोर्ट विद की फाइंडिंग्स दैट टैकलिंग जेंडर गैप इन एग्री फूड सिस्टम्स कैन बूस्ट द ग्लोबल इकोनॉमी बाय $1 ट्रिलियन। तो अभी रिसेंटली देखो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया, पहले तो यही देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन का आर्म है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बोला कि अगर हम जो जेंडर अनइक्वालिटी है इन वीमेन और मैन के बीच में, जो जेंडर इनइक्वालिटी है हमारे एग्रीकल्चर फूड सिस्टम्स, इस एग्रीकल्चर फूड सेक्टर में, मतलब एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर में, उसमें अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं जेंडर इनइक्वालिटी को, तो हमारा जो इकोनॉमी है ना वो 1% से ग्रो कर देगा। वर्ल्ड की इकोनॉमी 1% से ग्रो करेगी, और वर्ल्ड की 1% मतलब $1 ट्रिलियन से हमें यहाँ पे मुनाफा, एक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलेगा जस्ट बाय रिमूविंग
अनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन। ठीक, और ये यूएनएफएओ के द्वारा डाटा रिलीज किया गया था। करेक्ट। नेक्स्ट, और यहीं पर एक और डाटा याद रखेंगे, अगर हम डाटा इस हिसाब से देखें कि अगर एक मैन $1 अर्न कर रहा है तो वहीं पे उसी के कंपैरिजन में फॉर द सेम जॉब वीमेन 82 सेंट्स अर्न करती है। ये है अनइक्वलिटी जिसकी बात की जा रही है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है फिर अभी एक संजीवनी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। संजीवनी प्रोजेक्ट ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? हिमाचल प्रदेश के। नेशनल फूड कॉन्क्लेव ये किसके द्वारा? हैदराबाद के द्वारा लॉन्च की गई। फिर एक यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के द्वारा। करेक्ट। किस पार्टी को अभी नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया? आम आदमी पार्टी को। देन UIDAI ने किस IIT के साथ टाई अप किया? IIT बॉम्बे के साथ टाई अप किया ताकि एक टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम को डेवलप किया जा सके। ठीक, फिर इसी के साथ साथ बताओ इंडिया में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई है? 3167 आपकी अब टाइगर की पॉपुलेशन हमें यहाँ देखने को मिलती है। फिर 3 दिन लंबा आपका एक बैसाखी फेस्टिवल हमें देखने को मिला। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी रिसेंटली एक तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ये अभी लॉन्च किया गया है युगांडा में। ये कब लॉन्च किया गया? जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर विजिट पे थे युगांडा में, वहाँ पर ये तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया गया। ठीक, फिर इसी के साथ साथ W20 की कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हमें देखने को मिली? इंटरनेशनल मीटिंग, तो ये जयपुर में हुई थी W20। फिर व्हाट्सएप की बात करते हैं अभी। व्हाट्सएप के द्वारा 2 चीज़ याद रखेंगे, एक तो इन्होंने स्टे सेफ कैंपेन लॉन्च किया है, दूसरा याद रखेंगे अब व्हाट्सएप आप पहले तो एक ही फ़ोन में यूज़ कर सकते थे, अब एक ही व्हाट्सएप नंबर से आप 4 अलग डिवाइसेस में उसको यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन अप्रैल, कौन सी कंट्री एमर्ज करके आई एज द इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द फाइनेंशियल ईयर 23? तो वो रहेगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया एंड USA के बीच में जो ट्रेड है सबसे ज़्यादा रहा, और अगर हम इस ट्रेड की ही बात करें तो इंडिया और USA के बीच में जो ट्रेड रहा वो रहा आपका $128.55 बिलियन का। ये तो था फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आ जाता है चाइना। इनके साथ हमने 113.83 बिलियन का ट्रेड करा है। इसी में आप याद रखेंगे जब से वॉर स्टार्ट हुई ना, इंडिया और रशिया के बीच में भी जो ट्रेड है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिया अब रशिया से डायरेक्टली क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, और क्रूड ऑयल भी कौन सा? वर्जिन ऑयल। लेकिन आप जानते हैं USA ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए थे, तो USA अब रशिया से डायरेक्टली ऑयल तो परचेज नहीं कर सकता, तो अब इंडिया को एज अ मीडियम बना के वो ऑयल इंडिया से परचेज कर रहा है, जो ऑयल इंडिया रशिया से परचेज कर रहा है, और यहाँ पे एज अ मीडिएटर के तौर पे इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा रहा है इसका। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द 59th एडिशन ऑफ फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 59th एडिशन था। कहाँ पर हुआ था? ये आपका इम्फॉल में हमें देखने को मिला था। इम्फॉल कहाँ पर? मणिपुर में। ठीक है, और ये 59th एडिशन था। किसको क्राउन किया गया मिस इंडिया वर्ल्ड 2023? नंदिनी गुप्ता। ये 19 ईयर्स की हैं, कोटा राजस्थान से ये बिलोंग करती हैं, एंड आफ्टर दिस टाइटल इनको एंट्री मिल जाएगी अब, और इनको डायरेक्टली ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी एट द 71st मिस वर्ल्ड, जो 2023 का कहाँ पर होगा? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नंदिनी गुप्ता याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी रीनेम किया भावनापाडु पोर्ट एज मुलेपेटा पोर्ट? भावनापाडु पोर्ट को एज अ मुलेपेटा पोर्ट ये रीनेम किया गया किस स्टेट के द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। और एक चीज़ याद रखेंगे, एक अभी डाटा रिलीज किया गया था वेल्दियस चीफ मिनिस्टर का इंडिया के, जिसमें टॉप किया है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी जी के द्वारा। ये इंडिया के वेल्दियस्ट चीफ मिनिस्टर उभर कर आए हैं। नेक्स्ट,
एवरी ईयर विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। और याद रखेंगे एक साल में ये 2 बार डाटा रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का। किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। इसमें जो हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसकी सिचुएशन, उसकी हेल्थ के बारे में बताया जाता है कि कितनी स्ट्रांग हमारी इकोनॉमी है, कहाँ कहाँ पर हमें दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, क्या क्या स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, उन सब के बारे में साल में 2 बार ये डाटा रिलीज किया जाता है। IMF की बात करूँ तो वॉशिंगटन DC हेडक्वार्टर रहेगा। वर्ल्ड बैंक का भी वॉशिंगटन DC हेडक्वार्टर रहेगा। UNDP की अगर मैं बात करूँ तो न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। UNEP की बात करूँ तो इनका हेडक्वार्टर रहेगा नायरोबी, कीनिया। और यूनेस्को की अगर मैं बात करूँ तो इनका हेडक्वार्टर रहेगा पेरिस में। सिंपल UN पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो भी न्यूयॉर्क में ही है। नेक्स्ट, ऑपरेशन जिब्राल्टर, ये किस कंट्री से रिलेटेड है? तो याद रखना ऑपरेशन जिब्राल्टर, और इसी के साथ साथ एक और ऑपरेशन याद रखना, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ये दोनों ऑपरेशन आपके पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, ठीक है। 44 ईयर्स अगो जुल्फिकर अली भुट्टो ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और इन्होंने कुछ दिक्कतों के साथ, और इंडिया को ये काफ़ी ज़्यादा मिसट्रस्ट करते थे और हॉस्टाइल इन्वायरमेंट समझते थे, इन्होंने 1965 की वॉर में काफ़ी योगदान दिया था इसी फील्ड में, और इसी को अनाउंस किया गया था इंटरनेशनल स्टेज दैट वुड वेज अ वॉर फॉर ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स, ये अगेंस्ट इंडिया। और यही आपका याद रखेंगे ऑपरेशन जिब्राल्टर इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था, जुल्फिकर अली भुट्टो के द्वारा। तो डायरेक्टली याद रखेंगे पाकिस्तान का। नेक्स्ट, एज ऑफ अप्रैल इंडिया इज सेट टू एक्वायर आर्मेंट्स वर्थ ओवर $300 मिलियन किस कंट्री से फॉर इंडियन नेवी के नेवी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो चॉपर्स। देखो अभी इंडिया ने USA से $300 मिलियन का एक डील साइन किया, जहां पर इंडिया परचेज करेगा मिसाइल्स को, हेलीकॉप्टर्स को, टॉर्पिडोज को फ्रॉम USA। इसमें हमें देखने को मिलेंगे, अगर हम बात करें तो 24 रोमियो हेलीकॉप्टर्स जो कि है MH-60 हेलीकॉप्टर्स हैं ये आपके। यहीं पर आपको मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहीं पर आपको 54 MK टॉर्पिडोज देखने को भी मिलेंगे, जो कि परचेज करेंगे हम फ्रॉम ये MK-54, नॉट 54 टॉर्पिडोज, MK-54 ये नाम है टॉर्पिडोज का, जो कि हम परचेज करेंगे फ्रॉम USA। और ये जो टॉर्पिडोज क्या होते हैं, ये भी मिसाइल ही होती हैं, लेकिन ये अंडर वाटर मिसाइल्स को हम टॉर्पिडोज कह देते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया USA से हम परचेज करेंगे ये इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू, इन्होंने रिसेंटली रिलीज किया फर्स्ट एडिशन ऑफ विच लैंग्वेज का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो किस लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया था। तो किस लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है? वो है डोगरी लैंग्वेज में फॉर द फर्स्ट टाइम हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखने को मिला, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया था, ठीक। डोगरी जो है ये आपकी इंडो आर्यन लैंग्वेज है, जो कि जम्मू रीजन में बोली जाती है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो कि रिकॉग्नाइज्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए वो पहली स्टेट कौन सी बन गई इंडिया में जहां पर अंडर वाटर मेट्रो है? अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर देखने को मिलती है हमें? वो मिलती है वेस्ट बंगाल में। स्टेट आ जाए, स्टेट्स फिर कहाँ पर? इसमें कोलकाता में। और कौन सी? कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसको बना रही है। किस रिवर पे बना रही है? किस रिवर के अंडर बना रही है? हुगली रिवर के अंडर इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, आपसे अगर पूछा जाए वर्ल्ड का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड कौन सा है? वो है हमारा MRF, ठीक। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए ज़रा बताओ अभी इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन टर्म्स ऑफ AI इन्वेस्टमेंट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाए तो इंडिया 5th नंबर पे आ जाता है, और टॉप करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो हम जानते हैं AI का एरा स्टार्ट हो गया है, और ये स्टार्ट हुआ विद द लॉन्च ऑफ ChatGPT, जो कि OpenAI के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका नया वर्जन GPT-4 भी लॉन्च किया जा चुका है,
एंड ओपन एआई में याद रखेंगे इलॉन मस्क वॉज ऑल्सो वन ऑफ द अर्ली इन्वेस्टर्स, लेकिन इन्होंने बाद में इससे निकल गए थे और अभी इन्होंने इनका राइवल ट्रुथ जीपीटी भी लॉन्च करने की बात की गई। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे चैट जीपीटी में, ओपन एआई के चैट जीपीटी में इन्वेस्ट किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला था। एंड इसी के साथ साथ इसको गूगल किलर भी बोला गया और गूगल ने फिर रिस्पॉन्स देने के लिए अपना खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बार्ड लॉन्च किया। नेक्स्ट, इंडिया मेड अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ $500,000 टू यूएन वीमेन। यूएन वीमेन में यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया गया इंडिया के द्वारा $500,000 का, ताकि जो वीमेन एम्पावरमेंट है उसमें एक कंट्रीब्यूशन के तौर पे इंडिया का ये अमाउंट यूज़ किया जा सके। इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन कौन रहेंगी, वो है रुचिरा कंबोज, राइट। ये इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ इंडिया टू द यूएन। फिर यहीं पे इसी के साथ याद रखेंगे इंडिया ने ये तो अमाउंट दिया है यूएन वीमेन के लिए, इससे पहले लास्ट ईयर इंडिया ने $800,000 भी प्लेज किए थे टू यूनाइटेड नेशन, जहाँ पर हिंदी की लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात की गई थी, ठीक है, यूएन में। मूविंग ऑन, डैश बिकेम द इंडिया का पहला कमर्शियल बैंक टू कनेक्ट विद भारत बिल पेमेंट सिस्टम फॉर डिलीवरिंग बिल पेमेंट सर्विसेज थ्रू वीडियो बैंकिंग। तो वो रहेगा आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये इंडिया का पहला कमर्शियल बैंक बन गया जिन्होंने कनेक्ट किया है भारत बिल पेमेंट सिस्टम के साथ, ताकि जो बिल पेमेंट सर्विसेज हैं उसको ऑनलाइन किया जा सके, एज वेल एज इससे जो आपके सीनियर सिटीजन्स होंगे ना उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, एज जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं उनको ब्रांच तक ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड वो ईजिली घर बैठे बैठे वेरियस फैसिलिटीज़, वेरियस सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकेंगे। नेक्स्ट, who was recently appointed as the interim managing director and chief executive officer of कर्नाटका बैंक। कौन रहेंगे वो, किनको अभी इंटर्म एमडी एंड सीईओ बनाया गया है कर्नाटका बैंक का, वो है शेखर राव, ठीक, डायरेक्टली याद रखेंगे। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। फिर अभी रिसेंटली बताओ वो पहली कंट्री कौन सी बनी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को एक्सेप्ट कर लिया है, उसको अप्रूव कर दिया है, मलेरिया वैक्सीन, और ये बच्चों के लिए रहेगी ये मलेरिया वैक्सीन। कौन सी कंट्री है जिन्होंने अप्रूव किया, वो है आपकी घाना, ठीक है। घाना वो पहली कंट्री बन गई जिन्होंने ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को बच्चों के लिए अप्रूव कर दिया है, ठीक। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ जरा किनको वेलस्पन न्यू एनर्जी के सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, वो है कपिल महेश्वरी। देन किनको नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है, वो है कल्कीकेश सिंह दियो। देन इसी के साथ साथ बताओ किनको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है, संजय अग्रवाल को। टीसीएस के नए सीईओ के कृतिवासन बने हैं, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ अभी किनको यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो है नित्या अब्राहम। एंड सीआर राव को बेस्ट अवार्ड स्टैटिस्टिक्स का टॉप अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, किस यूनियन मिनिस्टर ने युवा पोर्टल लॉन्च किया एंड 1 वीक 1 प्रोग्राम टू हेल्प इन कनेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल यंग स्टार्टअप्स। आई रिपीट, नेम द यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने रिसेंटली युवा पोर्टल लॉन्च किया एंड 1 वीक 1 प्रोग्राम लॉन्च किया टू हेल्प इन कनेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल यंग स्टार्टअप्स। कौन है वो है जितेंद्र सिंह। इन्हीं के द्वारा ये युवा पोर्टल लॉन्च किया गया। युवा की फुल फॉर्म देखी जाए तो यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स रहेगी। फिर इसी के साथ 1 वीक 1 प्रोग्राम की बात करें, ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था और ये एनपीएल, ये एक सीएसआईआर का ही पार्ट रहेगा, याद रखना। और सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि इंडिया में अक्रॉस फैली हुई हैं, इनकी अलग अलग ब्रांच, अलग अलग इनकी जो लैब्स हैं,
उन लैब्स को शोकेस करने के लिए कि वहाँ पे क्या क्या काम किया जाता है, उससे क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, उसका रिसर्च वर्क आगे जो स्टार्टअप्स उन फील्ड से रिलेटेड है उनको हेल्प कराने के लिए ये 1 वीक 1 प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। ये 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम की बात करें तो ये 21 से लेके ये 17 से लेके 21 अप्रैल के बीच में ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इन अप्रैल डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट अ वाटर बजट टू टैकल वाटर शॉर्टेज इन समर। तो याद रखना, वाटर शॉर्टेज को टैकल करने के लिए वो पहली इंडिया की स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने एक वाटर बजट को अडॉप्ट किया है, वो है केरला। ठीक है, केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट अ वाटर बजट टू टैकल द वाटर शॉर्टेज इन समर। इनके फर्स्ट फेज में 94 ग्राम पंचायत में एंड 15 ब्लॉक पंचायत में इस वाटर बजट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि जो इतनी गर्मी है और हम जानते हैं वाटर की नीड बढ़ती है गर्मी में, उसको टैकल करने के लिए और सबको इक्वल अमाउंट का पानी मिल सके, ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ द कंट्रोलर पर्सनल सर्विसेज इन द इंडियन नेवी। तो कंट्रोलर ऑफ पर्सनल सर्विस इन इंडियन नेवी का चार्ज किन्होंने लिया है, वो है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवांस इट्स टारगेट टू अचीव 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल फ्रॉम 2030 टू डैश। देखो एथेनॉल जो है ना आपका, पहले क्या होता था, पेट्रोल 100% होता था, अब इसमें बोला गया कि 20% एथेनॉल लाओ और 80% आपका पेट्रोल रहेगा। जो ये एथेनॉल होता है ना, ये इंडिया में मिल जाता है, काफ़ी इजीली मिल जाता है, एंड इंडिया का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, याद रखना एक ये याद समझ लो, पहले ये बनाया किससे जाता है, एथेनॉल बनता है आपका शुगर केन से। ठीक, और इंडिया हम जानते हैं लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एज वेल एज प्रोड्यूसर है आपका शुगर केन का, और यूपी में सबसे ज़्यादा हमें शुगर केन देखने को मिलता है। तो 20% एथेनॉल को अचीव करने के लिए पहले टारगेट रखा गया था 2030, अब उसको रिड्यूस करके कर दिया है 2025-26 तक हमें 20% एथेनॉल अचीव करना है एज पर द टारगेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, वर्ल्ड की वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट अभी रिलीज की गई, ये हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज की गई। इसमें बताया गया कि कौन सी सिटी टॉप पे रही जहां पर हमें 3,40,000 मिलियनियर्स देखने को मिले, तो वो रहेगी न्यूयॉर्क। अगर मैं यहीं पे बात करूं इंडिया की, इंडिया में कौन सी सिटी इस लिस्ट पे आती है, तो इंडिया की मुंबई इस लिस्ट में आती है। और कौन से नंबर पे आती है मुंबई, आपकी मुंबई हमें देखने को मिलती है एट 21st पोजीशन, जहां पर हमें 59,400 मिलियनर्स देखने को मिले। ठीक है, और यहीं पर हमें 29 बिलियनर्स देखने को मिले। अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में हमें ऑलमोस्ट 16 बिलियनर्स देखने को मिले, बेंगलोर में हमें 8 बिलियनर्स देखने को मिले, कोलकाता में 7 बिलियनर्स और हैदराबाद तेलंगाना में 5 बिलियनर्स। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है न्यूयॉर्क यूएसए। 21st पोजीशन पे आता है हमारा मुंबई, और टॉप पर रहा हमारा न्यूयॉर्क यूएसए, जहां पर हमें 3,40,000 मिलियनर्स देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए, और ये डाटा किसके द्वारा, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया था। वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटीज ये रिपोर्ट रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 की रिपोर्ट, जो कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा रिलीज की गई। यहाँ पर बताया गया कि इंडिया ने ओवरटेक किया चाइना को टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड विद डैश पॉपुलेशन। तो याद रखना, इंडिया ने अभी चाइना को सरपास कर दिया टू बिकम द वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन, और इंडिया की जो पॉपुलेशन अभी निकल के सामने आई है वो कितनी है, 142.86 करोड़। ठीक है, ये डाटा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा डाटा रिलीज किया जाता है। चलिए, और यहीं पे चाइना की मैं बात करूं तो 142.57 करोड़ यहाँ चाइना की पॉपुलेशन रहेगी। नेक्स्ट, द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA ने कॉन्स्टिट्यूट की एक डैश मेंबर वर्किंग ग्रुप कमेटी, जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर काम करेगी। जो ARCs होते हैं उनके ऊपर ये काम करेगी, उनके ऊपर रिपोर्ट बनाएगी। तो इसके लिए कितने मेंबर की कमेटी सेटअप की गई IBA के द्वारा, 4 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई RBI के द्वारा, IBA के द्वारा, नॉट IBI, IBI के द्वारा, नॉट RBI। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, IBA के द्वारा, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, एक्सरसाइज कवच, कहाँ पे हुई थी ये एक्सरसाइज? अंडमान एंड निकोबार कमांड में हुई थी। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखना आईसीसी T20 क्रिकेट में पहली फीमेल एम्पायर कौन बनी? किम कॉटन। किम कॉटन वो पहली वीमेन एम्पायर बनी है, याद रखना। ठीक, फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डेज पूछूं, जैसे ज़रा बताओ, 15 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड आर्ट डे, 16 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वॉइस डे, 14 अप्रैल को हमने ऑब्जर्व की 132वीं अंबेडकर जयंती, 14 अप्रैल को ही वर्ल्ड चगास डिजीज डे भी ऑब्जर्व किया जाता है, और 13 अप्रैल को हमने ऑब्जर्व किया था जलियांवाला बाग मैसेकर, 1919 में हुआ था, ये भी याद रखेंगे, अमृतसर पंजाब में। नेक्स्ट, which state government's e-governance agency recently signed an MOU with Indian Bank to offer payment aggregator service? देखो, पेमेंट एग्रीगेटर सर्विस का अभी रिसेंटली ये अप्रूवल मिला है किस बैंक, किस स्टेट गवर्नमेंट की ई गवर्नेंस एजेंसी को? तो तमिलनाडु की ई गवर्नेंस एजेंसी को रिसेंटली इन्होंने एक MOU साइन किया इंडियन बैंक के साथ, ताकि पेमेंट एग्रीगेटर सर्विस इनको प्रोवाइड की जा सके। इन दोनों के बीच में टाई अप से क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स रहेंगे ऑफ तमिलनाडु, उनको एक पेमेंट रिलेटेड नीड से रिलेटेड जो भी प्लग एंड प्ले प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी वो डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो तमिलनाडु के ई गवर्नेंस एजेंसी ने MOU साइन किया किसके साथ? इंडियन बैंक्स के साथ। नेक्स्ट, RBI फाउंडेशन डे 2023 में ऑब्जर्व किया गया कब? हर साल हम याद रखेंगे 1 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है RBI फाउंडेशन डे। 1 अप्रैल 1935 में ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और सर ऑसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे ऑफ RBI। नेक्स्ट, नेम द स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने रिसेंटली एक MOA मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ टू सेटअप 5 हाइड्रो पावर प्लांट्स। 5 हाइड्रो पावर प्लांट सेटअप करने की यहाँ पे बात की गई अरुणाचल प्रदेश में, और इन्होंने एक MOA साइन किया है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू सेटअप दिस 5 हाइड्रो पावर प्लांट्स। ठीक, और यहाँ पर 40,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। आने वाले 5 से 7 सालों में ये आपके बन के रेडी हो जाएंगे, एंड यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि हर साल हम 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे, एंड 100 करोड़ जनरेट किए जाएंगे फॉर लोकल एरिया डेवलपमेंट। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिसेंटली होस्ट किया ए 2-day साइंस कॉन्क्लेव ऑन क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीन फ्यूचर एज अ पार्ट ऑफ G20 मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? तो त्रिपुरा के द्वारा ये आपकी 2 दिन की साइंस कॉन्क्लेव ऑन क्लीन एनर्जी फॉर अ ग्रीन फ्यूचर ऑब्जर्व की गई है G20 की मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, 3 और 4 अप्रैल को ये ऑब्जर्व किया जाएगा इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड में, जो कि अगरतला है। अगरतला में ये, अगरतला कैपिटल रहेगी त्रिपुरा की, वहां पर ये आपकी ऑब्जर्व की जाएगी। नेक्स्ट, which bank has recently signed $100 million long-term credit deal with JBIC, that is your Japan Bank for International Cooperation, to assist Indian firms interested in purchasing Japanese construction equipment? मान देखो, इंडिया में जो भी जापान की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लो उनको लोन की ज़रूरत पड़े कि कुछ अपने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स को बाय करना है, या फिर कुछ प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए जो लोन की ज़रूरत पड़े, उसके लिए रिसेंटली एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट डील साइन करी गई। किस बैंक ने? तो ये डील साइन करी आपकी इंडसइंड बैंक ने। ठीक है, इंडसइंड बैंक ने ये डील साइन करी JBIC के साथ। ठीक है, ताकि, और ये जो डील रहेगी ये $100 मिलियन की डील रहेगी, ताकि इंडियन फर्म्स जो भी इंटरेस्टेड है इन परचेजिंग जैपनीज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, उनको यहाँ पे हेल्प किया जा सके। सिमिलरली अगर जापान की कोई भी फर्म इंटरेस्टेड है, उनको भी यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट ये प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो अपने प्रोडक्शन के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो भी टेक्नोलॉजी है उसको बाय करना चाहें तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक has recently received the authorized dealer category 1 license to deal in forex exchange by RBI? तो अभी किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को RBI की तरफ से अप्रूवल मिला कि जो ये फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, इसको फॉरेक्स भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि आप अपनी
जो दूसरे कंट्रीज़ की करेंसी हैं उसमें ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप सिमिलरली स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं ना, वैसे ही आप फॉरेक्स में करेंसीज को बाय एंड सेल कर सकते हैं। उसके लिए कैटेगरी 1 का लाइसेंस अभी रिसीव किया गया किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एयू इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन दोनों को अभी ये कैटेगरी 1 लाइसेंस मिला किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट, आरबीआई ने रिसेंटली एक्सेप्ट किया बिड्स वर्थ 5,500 करोड़ रुपीस at an auction for switching and conversion of the 5 Government of India bonds against the notified amount of 11,000 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट आ जाता है फिर किस गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट या सेंटर ने अभी डेवलप किया एक पोर्टल एंड एप्लीकेशन इन कोलैबोरेशन विद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है, और इसी के साथ याद रखना जो ये एप्लीकेशन एंड पोर्टल की बात कर रहा है उसका नाम क्या है, साथी। साथी क्या है, बेसिकली जो सीड्स होते हैं ना आपके बीजों को, अच्छी क्वालिटी के सीड्स को फार्मर्स तक पहुंचाने की यहाँ पे बात की गई, ताकि जो खराब बीज है वो ना जाए और उससे जो ग्रोथ है आपकी जो प्रोडक्शन है उस पर हैम्पर वो ना हो सके। इसीलिए साथी लॉन्च किया गया था बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स प्रोवाइड करने के लिए। और साथी की फुल फॉर्म है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड हॉलिस्टिक इन्वेंट्री। ये एक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी के द्वारा ये एप्लीकेशन एंड वेब पोर्टल डेवलप किया गया, करेक्ट। और इसकी थीम रहेगी उत्तम बीज समृद्ध किसान। आई रिपीट, जो थीम रहेगी इसकी क्या है, उत्तम बीज समृद्ध किसान, और एनआईसी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। Next, in April, Dash became the first Indian state to develop a DNA database for unidentified bodies. तो याद रखना हिमाचल प्रदेश वो पहली स्टेट बन गया इंडिया में जिन्होंने पहला डीएनए डाटाबेस को स्टोर करने के लिए एक फैसिलिटी सेटअप करी है। और यहाँ पर अभी तक अगर हम देखें अप्रैल 2022 में ये लॉन्च की गई थी। उसके बाद से अभी तक 150 ऐसे डीएनए सैंपल्स को हम स्टोर कर चुके हैं ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। मूविंग ऑन, नेक्स्ट WHO, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया पहला mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी हब। कहाँ पर, तो ये केप टाउन साउथ अफ्रीका में लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा पहला mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी हब को, ठीक है। नॉट फर्स्ट, इट इज द ऑफिशियली WHO के द्वारा ये mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया गया केप टाउन साउथ अफ्रीका में। कोविड-19 के दौरान इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो स्ट्रगलिंग नेशंस हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, उनको लाइफ सेविंग वैक्सीन्स और मेडिकेशन से प्रोवाइड किया जा सके, हेल्प प्रोवाइड की जा सके, राइट। फिर इसी के साथ याद रखेंगे साउथ अफ्रीका वो पहली कंट्री बन गई थी जिन्होंने सैटेलाइट लॉन्च करी है दैट इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को डेडिकेटेड एक सैटेलाइट लॉन्च की गई साउथ अफ्रीका के द्वारा, जो कि हर महीने आपका $1 मिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन, या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन ने अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग इनके साथ टाइप किया, एक वाइट पेपर लॉन्च किया जो कि इंडिया के ग्लोबल एग्रीटेक लीडर्स हैं, जो कि स्टार्टअप्स आने वाले हैं नए नए, उनको उनका जो शोकेस रहेगा कि मतलब वाइट पेपर बेसिकली क्या बताता है कि आने वाले टाइम में अगर एक कंपनी है तो वो कैसे परफॉर्म करेगी, क्या उसके चैलेंजेस रहेंगे, क्या क्या वो आपके टेक्नोलॉजी पे वर्क करेगी, किस पर्टिकुलर सेक्टर में वो वर्क करेगी और कैसे वो वर्क करेगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में वाइट पेपर प्रोवाइड करते हैं टू वेरियस सॉल्यूशन कि जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स रहेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप रहेंगे, बहुत नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, वो जो प्रॉब्लम फेस करेंगे उसको कैसे टैकल किया जाएगा, इसके लिए एक वाइट पेपर लॉन्च किया गया। किसके द्वारा मिलके, तो याद रखना वो है यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। इन्होंने एम ऑफ नीति आयोग के साथ मिलके ये लॉन्च किया, ताकि वाइट पेपर लॉन्च किया ताकि जो इस फील्ड में जो स्टार्टअप्स भी आएंगे ना, उनको भी जो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे वो कैसे उनको एड्रेस करेंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, फूड सिक्योरिटी के ऊपर, सप्लाई चेंज के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, यहाँ पर मिलके काम करने की बात की गई। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली रिसीव्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज NBFC। तो कौन सी कंपनी रहेगी, वो है इनप्राइम फिनसर्व। इस कंपनी ने भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिसीव किया RBI से टू ऑपरेट एज NBFC। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी सिक्योर किया पहला रैंक इन ईज इंडेक्स। यह एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म्स इंडेक्स रहेगा
थर्ड क्वार्टर का है फॉर फिस्कल ईयर 23। ये IBA इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने रिसीव किया ये ईज इंडेक्स, हैज रिसीव द फर्स्ट रैंक इन दिस ईज इंडेक्स, तो वो रहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रिसीव किया फर्स्ट रैंक इन द ईज इंडेक्स। मूविंग ऑन, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसीव किया, हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला बॉनवी ड्रोन। ये बॉनवी ड्रोन बेसिकली क्या है, ये आपका EVTOL भी है। ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है, कि मतलब उसमें ये फैसिलिटी भी है। और ये बॉनवी ड्रोन है जो कि आपका कैरी करेगा ऑलमोस्ट 50 kg तक का आपका ये पेलोड कैरी कर सकता है फॉर 10 किलोमीटर्स। ठीक, पूछा जा रहा है किस स्टेट के द्वारा ये बॉनवी ड्रोन को लॉन्च किया गया था, तो ये ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ओडिशा में भी ओडिशा स्किल कॉन्क्लेव हुई थी अभी 2023 के, उसके ओपनिंग डे पे इसको लॉन्च किया गया था। एंड दिस इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन, बॉनवी एरो नाम रहेगा, बॉनवी एरो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपका ड्रोन काफ़ी इंपॉर्टेंट एक वाइटल रोल प्ले करेगा, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में या इमरजेंसी इवैक्यूएशन करनी है, फूड रिलीफ, फायर फाइटिंग, मेडिकल सप्लाई, या किसी एरिया में फ्लड आ जाती है तो वहाँ तक उसका सर्वेलेंस के लिए, वहाँ तक इमरजेंसी सप्लाई पहुँचाने के लिए भी ये काम करेगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग, चाइना में। ठीक, नेक्स्ट, अभी इंडिया के टॉलेस्ट बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का एक 125 फीट का ब्रॉन्ज स्टैचू अनवेल किया गया ऑन 132nd बर्थ एनिवर्सरी, जो कि 14 अप्रैल को थी। पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर सेटअप किया गया है, तो ये हैदराबाद तेलंगाना में अनवेल किया गया आपका स्टैचू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट चीज़ आपको यहीं पे याद रखनी है कि ऑन द 132nd बर्थ एनिवर्सरी के दौरान ही इनके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च की है जिसका नाम है भारत गौरव ट्रेन। ये भारत गौरव ट्रेन बेसिकली काम क्या करेगी, आपका टूरिस्ट को जो भी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है डॉक्टर BR अंबेडकर की लाइफ से रिलेटेड, वहाँ पर ये ले जाएगी, उनको घुमा कर लाएगी। और ये भारत गौरव ट्रेन देखो अपने देश के इनिशिएटिव के अंडर लॉन्च की गई, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो स्पिरिट है, टूरिज्म स्पिरिट है, उसको प्रमोट किया जाए। नॉट जस्ट डॉक्टर BR राव अंबेडकर की जगह, बट ऑलरेडी जो आसपास जो डेस्टिनेशन सेटअप की गई हैं, जो मेंशन है, वहाँ पर उन टूरिस्ट को घुमाने की बात की गई। तो ये भारत गौरव ट्रेन भी लॉन्च की गई थी। तो एक स्टैचू हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का और एक भारत गौरव ट्रेन यहाँ पे लॉन्च की गई। नेक्स्ट आ जाता है, इन विच सिटी Log9 मटेरियल्स ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इंडिया का पहला लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे लॉन्च की गई और किसके द्वारा, तो Log9 मटेरियल्स के द्वारा लॉन्च की गई। ये बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड फैसिलिटी है, और इन्होंने जो ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की है ना, ये भी बेंगलोर कर्नाटका में ही सेटअप की है। और इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी ऑफ ऑलमोस्ट 50 मेगावाट पर आवर की। ठीक है, और लिथियम आयन मैंने बताया ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में या फिर जहाँ पे भी बैटरी यूज होती है उसमें काम आता है आपका लिथियम आयन। और लिथियम के रिजर्व मिले थे जम्मू एंड कश्मीर में। तो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी लॉन्च किया गया था और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। इस इंडेक्स में बताया जाता है कि किस कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से प्रोडक्ट लिया जाता है, तो वो कितना ईजिली प्रोडक्ट लिया जाता है और कितना ज़्यादा वो बेनिफिशियल रहता है इकोनॉमी को, और उस प्रोडक्ट में उसकी जो कॉस्ट लगती है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो यहीं पर अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया आ जाता है 38 पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है सिंगापुर। तो लॉजिस्टिक्स के हिसाब में देखा जाए तो सिंगापुर ने टॉप किया और यहाँ पे इंडिया की रैंक रहेगी 38। ठीक है, चलिए, और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही डाटा रिलीज किया जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली एक EMI फैसिलिटी लॉन्च की आपकी UPI के साथ। UPI हम जानते हैं, हम एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने देखा पहले ये डेबिट कार्ड से होता था, फिर कई बैंकों ने क्रेडिट कार्ड से भी लॉन्च कर दिया। अब एक बैंक ऐसा है जिन्होंने लॉन्च किया है EMI फैसिलिटी ऑन UPI। मतलब मान लो आपका 10,000 का कोई परचेज है, आप उसको ईजिली UPI में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑफ 3, 6 एंड 9 मंथ्स की EMIs में। तो ये फैसिलिटी कौन से बैंक के द्वारा, ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट,
मॉर्गन स्टैनली इनके द्वारा अभी जीडीपी का डाटा रिलीज किया गया इंडिया की, जिसमें बताया गया कि जो इंडिया का जीडीपी डाटा है फॉर फिस्कल ईयर 24 वो कितना रहेगा 6.2% का। यहीं पे अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 7% प्रोजेक्ट किया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट, वहीं पे मॉर्गन स्टैनली ने 6.2% प्रोजेक्ट करी है। नेक्स्ट आ जाता है इसरो। इसरो क्वेश्चन है कि इसरो ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया PSLV C-55 रॉकेट्स विद 2 डैश कंट्री सैटेलाइट्स टेल EOS एंड इसी के साथ साथ एक और सैटेलाइट का नाम याद रखेंगे, वो है ल्यूमिलाइट 4। ये 2 सैटेलाइट लॉन्च करी हैं कहाँ से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। सिंपल टर्म्स में पूछा जाए बताऊं तो इसरो ने 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, किनकी? सिंगापुर की ये सैटेलाइट्स रहेंगी, ठीक है। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में रहेगा। यहाँ से ये 2 सैटेलाइट्स लॉन्च करी और ये 2 सैटेलाइट्स PSLV पोलर सिंक्रस लॉन्च व्हीकल C-55 रॉकेट से ये लॉन्च की गई थी। 2 सैटेलाइट्स रहेंगी किस कंट्री की? सिंगापुर की। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और ये 3 अप्रैल के सारे करंट अफेयर्स हैं फॉर द 3rd वीक ऑफ अप्रैल, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। अगर कुछ आपको लगता है आज की वीडियो आपकी बेनिफिशियल रही है और आपने कुछ नई चीज़ सीखने को मिली तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक कर दो। इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूंगा डेली बेसिस पे एंड अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छी चीज़ों के साथ, नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको प्रेजेंट करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.